अंतर्राष्ट्रीय खबर की दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से लेकर एयरफोर्स वन तक राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान की घेराबंदी और वेनेजुएला के साथ नई डील पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने पूरी दुनिया में एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को बेहद जटिल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष की जड़ें पुरानी समस्याओं में हैं, जिनके चलते महीनों से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह युद्ध उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जो बाइडेन की सरकार का युद्ध है। उन्होंने इसे ऐसा संघर्ष बताया जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि जमीन और सीमाओं को लेकर विवाद ही इस लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं। यही वजह है कि ये तय करना मुश्किल हो गया है कि युद्ध का अंत कहाँ होगा। उन्होंने दावा किया है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद उन्होंने कुछ ही दिनों में सुलझा दिए थे, लेकिन ये मामला लगातार खिंचता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये जंग अब सिर्फ नक्शों की लड़ाई नहीं रह गई। ट्रंप ने इसे एक ऐसा संघर्ष बताया जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने उस मंजर का जिक्र किया जहां यूक्रेन की बर्फीली सर्दियों में आम नागरिक, बूढ़े और बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों ही समझौते के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी बड़ी सफलता की भविष्यवाणी नहीं की। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की उनसे मिले थे और उन्होंने भी समझौते की इच्छा जताई थी। बातचीत के मुद्दे नए नहीं हैं, बल्कि महीनों से इन्हीं पर चर्चा हो रही है। ट्रंप यही नहीं रुके, ईरान के मुद्दे पर उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले ही पूरी तरह तबाह कर दिया है। ट्रंप ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बताया कि एक बड़ा अमेरिकी बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसका मकसद युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके दखल की वजह से ईरान में होने वाली सैकड़ों फांसियों को रुकवाया गया। विदेश नीति में एक और यूटर्न लेते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला के नेतृत्व की सराहना की। जहां एक समय तनाव चरम पर था, वहीं अब ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल अमेरिका आ रहा है। ट्रंप के मुताबिक अगले 6 महीनों में वेनेजुएला उतना पैसा कमाएगा जितना उसने पिछले 20 सालों में नहीं कमाया होगा। यह अमेरिका फर्स्ट और एनर्जी डोमिनेंस की दिशा में ट्रंप का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनकी सरकार एक फ्यूचर फ्रेमवर्क पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों से आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ मजबूत करना जरूरी है। साथ ही ट्रंप ने अपने भविष्य के जीवन के रूप में एक बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर दुनिया भर में शांति प्रयासों का नेतृत्व करेगा। ट्रंप के ये बयान संकेत दे रहे हैं कि 2026 में अमेरिका अपनी विदेश नीति को पूरी तरह बदलने जा रहा है, चाहे वो युद्ध खत्म करना हो या ऊर्जा के लिए नए बाजार तलाशना। ट्रंप का अंदाज एग्रेसिव और अनप्रोडक्टिबल बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुतिन और जेलेंस्की उनके शांति प्रस्ताव पर कितना जल्दी मोहर लगाते हैं। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।